स्पेशल स्क्रीनिंग ऑफ काम चालू है एंड मुझे पता है कि दिस इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी एंड इट्स अ वेरी सेंटिमेंटल वेरी ऑब्वियसली इमोशनल टॉपिक फॉर अ पेरेंट टू लूज़ अ चाइल्ड ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना होती है एंड उसके ऊपर ये फिल्म बेस्ड है तो आई एम डेफिनेटली गोना अपील टू एवरीवन टू वॉच इट. आई एम ऑल्सो गोना वॉच इट बिकॉज इट्स रिलीजिंग टुनाइट. आई एम एक्चुअली कमिंग फ्रॉम a wedding लेकिन I had to come here to wish Palash all the very best क्योंकि वो बहुत मेहनती लड़का है and खुद से I know from his first project to now mashallah he's doing really well, so I really wish him all the best and दुआ करती हूँ कि ऐसी घटना किसी भी पेरेंट के साथ ना घटे एंड सबके बच्चे सुरक्षित रहें एंड प्लीज़ ये फिल्म देखकर अवेयर हो जाइए एंड ऑफ कोर्स जितना हो सके लेट्स हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर फैसिलिटीज़ ताकि ऐसी दुर्घटनाएं और ना घटे. थैंक यू सो मच. जी जी. अब राजपाल सर के बारे में क्या ही बोलें, वो मल्टी टैलेंटेड हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर्स को ना सीमित ना नहीं करना चाहिए. ऐसा है कि बहुत इजीली हम कैटेगरीज में डाल देते हैं कि ये सिर्फ कॉमेडी ही कर सकते हैं, ये सिर्फ सीरियस ही कर सकते हैं, ये सिर्फ पेड़ के इर्द गिर्द ही नाच सकते हैं. तो ये आई थिंक ये एक्टर होते हैं एंड आई थिंक उनको हमें उस नज़रिए से ही देखना चाहिए. स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ ऑल्सो बीइंग एन एक्टर आई नो दैट इट्स वेरी ईजी फॉर पीपल टू पुट यू इन अ सर्टन कैटेगरी, लेकिन आई फील राजपाल जी इज़ वेरी टैलेंटेड. उनको कोई आप सीमा में नहीं डाल सकते हैं. और दूसरी चीज़, मेरी एक बहुत ही स्वीट दोस्त जिया इस फिल्म में भी है, जिया मानिक, बहुत ही पॉपुलर हैं वो टीवी पे. तो मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए कि जब मैंने उनको इस ट्रेलर में देखा एंड वो एक अच्छी एक्टर के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी ह्यूमन बीइंग भी हैं. तो मैं तो चाहूँगी कि उनके साथ हमेशा अच्छा ही हो. सो ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म. थँक्स. असं माझ्या मुलीला असं घडलं, मी रडत होतो. पण ते असं होऊ नये, माझ्याबद्दल जे घडलं ते दुसऱ्याच्या मुलीशी होऊ नये याबद्दल मी सदैव असला आजारपण दूर करत आलो. असले गड्डे कायम मी झाकत आलो आहे आणि त्याच्या वाटणीला होऊ नये ही माझी इच्छा आहे आणि अशी साथ सर्वांनी द्यावी हे माझं मन म्हणतं. हे सर्वांना मी माझ्या अंतकरणापासून मी ती ही गोष्ट करण्यासाठी सांगतो सर्वांना. थँक्यू 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 पलाश भाई. मैं अभी भी जस्ट फर्स्ट स्क्रीनिंग ख़त्म हुई तो मैं अभी तक बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ क्योंकि मैं पहले तो शर्मिंदा हूँ कि मुझे ये फ़िल्म बनानी पड़ी, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज हमारे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए था कि किसी को ये फिल्म ये टॉपिक उठाना पड़े. हर दिन 10 लोगों की मौत होती है खड्डों की वजह से. ये रियल है, ये ट्रूथ है एंड हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं. ये कोशिश है हमारी कि बहुत जल्दी इंडिया, जैसे मेक इन इंडिया हैपन हुआ है, योगा हुआ है इंडिया में और स्वच्छ भारत हुआ है, वैसे ही पॉट होल फ्री इंडिया भी हो, गड्ढा मुक्त भारत हो. ये हमारी एक रिक्वेस्ट है. एंड जब मैं मनोज पाटिल जी से सांगली में मिला था, उनके बारे में जब सुना, देन मैंने जब रिसर्च की, बहुत सारे लोग और हैं, मुंबई के हेमंत भालेराव है, इंदौर के हैं राहुल जो सब्जी बेचते हैं, वो सब ये घटना उनके साथ हो चुकी है और ये अपनी लाइफ पूरी उन्होंने खड्डों के लिए समर्पित कर दी है. वो खड्डे भरते कि किसी और के लिए ना हो, किसी और की बेटी ना खोए, किसी और का बेटा ना खोए, इसलिए वो खुद खड्डे भर रहे हैं. पलाश जी, मतलब फिल्म रिलीज होने वाली, लोगों तक पहुंचने वाली, तो आपकी क्या लगता है कि कितने, मतलब लोग देखने के बाद में क्या मैसेज में ऐसा मिलेगा कि वो आगे, मतलब ये सब चीज़ें ना हो? ये हमारा सिर्फ एक ही मैसेज है फिल्म को लेके कि हम लोगों ने ये जो सीरियस थिंग है, हम लोगों ने कोविड को बहुत सीरियसली लिया. जब हर दिन 10 लोग मर रहे थे, जब भी बहुत हम लोग सीरियसली ले रहे थे. और ये खड्डे बहुत ज़्यादा सीरियस है. जब तक हम लोगों के साथ नहीं होंगे हम लोग को वो सीरियसनेस पता नहीं चलती है. लेकिन जब हम लोगों ने फिल्म बनाई तो हमें पता चला कितना मेजर प्रॉब्लम है ये. और आप सब यहाँ पे रहते हैं, महाराष्ट्र, मुंबई, भारत, पूरे भारत की एक समस्या है एट द मोमेंट. निर्माण बहुत हो रहा है, हाईवेज़ बहुत बन रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें भी हो रही है, लेकिन खड्डे भी ठीक हो जाएंगे तो और बेहतर हो जाएगा. क्योंकि हर दिन
इतने सारे लोगों का मरना ये बहुत सीरियस बात है। बड़ा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतनी शानदार फिल्म में सबने इतना शानदार किरदार प्ले किया है, ये ओटीटी पे क्यों, बड़े स्क्रीन पे क्यों नहीं इसको आप दिखाना चाहते हैं? ये बड़े स्क्रीन पे इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे लगा ये फिल्म ओटीटी के थ्रू ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, और ये फिल्म हमने बिल्कुल पैसे कमाने के लिए नहीं की। हम लोग बहुत ही ज़्यादा क्लियर थे फर्स्ट डे वन से कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और सिनेमा घर आपको पता है कि लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं अभी जाने के लिए, बट सिनेमा घर तो सिनेमा घर है, उतना अच्छा एक्सपीरियंस कभी किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन ZEE5 ने फिल्म ली और इतना ब्रेव कदम उठाया फिल्म को एक्सेप्ट करने के बाद, क्योंकि हमारे लिए इजी नहीं था ये फिल्म रिलीज़ करना, टू बी ऑनेस्ट। पर ZEE5 ने हमारा साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी और एक इसका ये सवाल का जवाब कि ये थिएटर के लिए फ्रॉम द फर्स्ट डे से फिल्म नहीं थी, क्योंकि किचन की फिल्म है, बच्चे बूढ़े नौजवान की फिल्म है। किचन जाने, आज भी मालूम है कि छोटे छोटे गांवों में लोग शहर में सिनेमा देखने नहीं जा पाते, सिंगल स्क्रीन बंद हो चुके, बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं लोगों को सिनेमा हॉल में गांवों में पहुंचने के लिए। और ये समस्या, गड्ढों की समस्या, शहर की समस्या, गांव की समस्या, हर मोहल्ले की समस्या, हर गली नुक्कड़ की समस्या, क्यों कहीं भी कुछ वहाँ से दो फावड़ा मारे और उधर मिट्टी डालनी, उधर से मिट्टी खोदनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि गड्ढों की वजह से हम जितना गड्ढे बनाने में सब लोग अभी एनर्जी से आते हैं, लेकिन गड्ढे पाटने वक्त उतना हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो पता लगता है कि ज़रा सा पानी तो फिर वो गड्ढा हो गया, पता नहीं लगता है। हज़ारों एक्सीडेंट, हज़ारों जानें बच सकती हैं अगर हमारा सफाई के साथ गड्ढा मुक्त प्रदेश हो जाए। और ये हम सबको, जनता जनार्दन सबको मिलके जो है गड्ढा भरने की ज़रूरत है। अभी मेरा एक सवाल और है, लास्ट सवाल है, ये जानना चाहता हूँ कि 19 तारीख को ये रिलीज हो रही है, अभी एक दिन बाकी है, आप लोग अगर चाहते तो एक अच्छा काम कर सकते हैं कि आप लोग सब मिलके, जो भी मेकर सब मिलके गड्ढा पाटे, तो एक तो अच्छा काम भी होगा और उसका प्रमोशन भी होगा। नहीं, गड्ढा हम लोग पाट ही रहे हैं, कल भी पाट रहे थे, आप चिंता मत हम लोगों करो। ने मीडिया बुला हम के आप गड्ढे नहीं लोगों पाटे। को भी कहते हैं कि आप भी सब साथ मिलके गड्ढे पाटो, क्योंकि आपका ये प्रश्न आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। इसमें सड़क पर चलते हुए सड़क नहीं पहचानती, या मैदान में खेलते हुए मैदान नहीं पहचानता कि बच्चा किसका है। किसी का भी बच्चा पैर आ जाएगा तो पैर टूटेगा। दूसरी चीज़, एक बिल्कुल एक लाइफ से ओत प्रोत घरेलू फिल्म है जिसका नाम है काम चालू है। एक आपको ड्रामा देखने को मिलेगा, इमोशन देखने को मिलेगा। हम लोग चूँकि रियल से इंस्पिरेशन लेके, रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड होके, लेकिन हम लोगों ने एक रील बनाने की कोशिश की है, और इस रील में आपको शामिल करने की कोशिश की है कि हंसते तो जीवन भर रहेंगे, हंसाते एक दूसरे को जीवन भी रहें, लेकिन बीच बीच में कभी कभी थोड़े से आंसू या गम दिखाते हुए चलें, ताकि जीवन की पटरी जो है वो बैलेंस रहे। Thank you, love you all. We really appreciate your presence. Thank you. क्या कहना चाहेंगे, कल फिल्म रिलीज होने वाली आज ले प्लीज प्लीज, मैं इधर बहुत- जा रहा हूँ, मैंने अपना बाइट दे दिया, आप दीजिए। ओह सो बहुत खुश है कि फिल्म रिलीज़ हो रही है, बहुत मेहनत से बनाई है। वी आर ट्राइंग टू गिव आउट अ वेरी नाइस मैसेज दैट विल चेंज लाइव्स, वी ट्रस्ट, एंड दैट विल मेक अ डिफरेंस। सो वी होप यू ऑल एन्जॉय, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने एन्जॉय किया एवरी मोमेंट ऑफ द मेकिंग एंड एवरी मोमेंट टुगेदर। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। प्लीज़ फिल्म देखें और अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाइए। इस फिल्म में अपने वाइफ का किरदार निभाया, क्या भी बोलना चाहेंगे, किस तरह की तैयारियां करनी पड़ी, उनको बताना चाहेंगे? सो क्योंकि ये एक बहुत ही रियल स्टोरी है, तो मेरे लिए कनेक्ट कर पाना इस किरदार से बहुत ही आसान था। ज़्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं करने की ज़रूरत पड़ी, बिकॉज़ बचपन से जो मैं अपनी मम्मी को देख रही हूँ, जो मैं अपने आसपास के जो रिश्तों को देख रही हूँ, तो वो सब से बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ सीखा है। सो इट वाज़ वेरी इजी फॉर मी टू कनेक्ट टू द कैरेक्टर ऑफ राधा पाटिल। आप मूवी देखोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो हमारे घर की कहानी है, ये वाइफ तो बिल्कुल मेरे वाइफ जैसी है। सो शी इज़ जस्ट लाइक अ रेगुलर वाइफ हु डज़ एवरीथिंग दैट शी नीड्स टू डू फॉर अ फैमिली, कीपिंग हर फैमिली फर्स्ट।
बीइंग एन एक्टर मैं ये कहूँगी कि हमारे लिए काम इम्पॉर्टेंट है, प्लेटफॉर्म बहुत ही इरेलेवेंट है, चाहे वो OTT हो या थिएटर हो या फिर टेलीविज़न हो. आई एम हैप्पी टू जस्ट बी एक्टिंग वेदर वट एवर द प्लेटफॉर्म इज़. वेल मैं बहू थी क्योंकि मैं पहले किसी की वाइफ थी. वाइफ पहले बनी, उसके बाद बहू बनी. So yes, I have been there, done that, but this time the role and the character is different, the situation is different, the maturity of the character is different, from where she comes, her background is different, and her approach towards life and what happens to her family is different. मैसेज देना चाहूँगी कि ये एक बहुत ही सच्ची कहानी है जिस पे हमने ये फिल्म बनाई है, और एक बहुत प्यारा मैसेज हम देना चाह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ लिमिटेड नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अनलिमिटेड, इट इज़ लिमिटलेस, एंड वी शुड ऑल टुगेदर expand ourselves and stretch ourselves to see what we can do beyond our comfort zone, not necessarily for ourselves or our family, but going little beyond that. And when we do that little more, we'll see a nation that is better for us and even for the upcoming generation. कल फिल्म रिलीज होने वाली है हाँ जी, पलाश की, क्या कुछ देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे फिल्म के लिए? मैं कुछ भी कहूँगी तो बायस साउंड करेगा बिकॉज़ मेरे भाई की फ़िल्म है, लेकिन ऑनेस्टली बिल्कुल मेरे भाई की फ़िल्म है इस लिहाज से नहीं, बल्कि इस लिहाज से कि इस फिल्म में एक बहुत ही प्यारा सोशल मैसेज है. आम तौर पे हम जो भी प्रॉब्लम होती है लाइफ में उसके लिए बहुत सारे दूसरे लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, ब्लैबर करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे ग्रजेस दिखाने लगते हैं. लेकिन इस फिल्म के माध्यम से आई एम श्योर जब आप देखेंगे आप रिलेट करेंगे. एक जो सबसे बड़ा मैसेज जो मैं लेकर जा रही हूँ वो ये है कि कंप्लेन करने के बजाय आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, और ऐसा करने से आप सिर्फ खुद की प्रॉब्लम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं. मैं बहुत खुश हूँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है कि पलाश ने इतनी खूबसूरत फिल्म डायरेक्ट की है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ZEE5 पर इस फिल्म को जाकर देखें. मतलब ये पलाश की राज सर के साथ ये सेकंड मूवी है. हाँ जी, करेक्ट. और दोनों पहले आते भी काफ़ी अच्छी, तो क्या कहना चाहेंगे किस तरह की? मुझे बहुत खुशी है कि राजपाल सर और पलाश का कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है. राजपाल सर तो एक लेजेंडरी एक्टर हैं, और जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं स्क्रीन को लिट अप कर देते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि पलाश को उनका इतना ज़्यादा आशीर्वाद है. क्या आपकी आवाज़ में कोई गाना इसमें? मैंने इस फिल्म में सिर्फ गाया ही नहीं है बल्कि लिखा भी है, एंड या आई एम रियली हैप्पी दैट आई कुड बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फिल्म. I have been one of the many fans that राजपाल भाई has, और बहुत अच्छे मित्र, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं हमारे, और जब वो बुलाते हैं स्पेशली पर्सनली इनवाइट देते हैं तो आना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज मैं उनकी सारी फिल्में, सारी वेब सीरीज़ आई ऑलवेज वॉच इट बिकॉज दैट मैन हैज़ सो मच टू लर्न फ्रॉम. आई मीन यू नो ही इज़ अ परफॉर्मर. वो फिल्म वो एक किरदार निभाते हैं, एंड फॉर एन एक्टर इट्स अ ग्रेट लर्निंग टू वॉच हिम. No, अभी भी अलग है. देखो, look at this. I never expect. Hey, Dallas, how you doing? Very well. How are you? So I'm sure it'll be a treat for all Rajpal Yadav fans. So keeping fingers crossed. I hope it gets all the love and support from everyone. I know. I wish him all the best. Really, Palash is writing and directing it. And I think ये दोनों की जोड़ी बड़ी कमाल है. So keeping fingers crossed for both of them. देखो, राजपाल यादव की कोई भी फिल्म है छोड़ना मत. I'm sure you all know it. मैं क्या बता रहा हूँ. Everybody loves राजपाल भाई. I wish them all the best. Firstly तो बहुत सारी मुबारकबादें, बहुत सारे विशेस, बहुत सारे राजपाल इज़ अ डियर फ्रेंड, बहुत अच्छे खूबसूरत आर्टिस्ट. उनकी फिल्म है, आई एम श्योर बहुत मज़ेदार होगी, कुछ डिफरेंट दिखने को मिल रहा है. सो आई विश देम ऑल द बेस्ट. पूरी टीम को ऑल द बेस्ट. पहली बात तो ये है कि एक्टर ग्रेट राजपाल जी हो या देश के राज्यपाल, दोनों का ही भक्त है आपका कॉमेडी का लाल सुनील पाल.
और इसी तरह से इन दोनों के आशीर्वाद से सुनील पाल का काम चालू है और चालू ही रहना चाहिए, मगर काम चालू नहीं होना चाहिए, क्वालिटी का होना चाहिए, क्वांटिटी का नहीं, है ना। तो ये राजपाल साहब की जो फिल्म आ रही है काम चालू है, इससे पहले भी इसी कंपनी की एक फिल्म आई थी, इसी टीम की, पलाश मुंजाल की, अर्ध, बहुत अच्छी फिल्म थी, कई सारे अवार्ड और रिवॉर्ड मिले। इस फिल्म को भी मिलेगा क्योंकि ये सीधा सटायर करती है कॉमेडी के साथ एक सोसाइटी को, सिस्टम को। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को ऐसी फिल्मों को देखना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए और खूब आगे बढ़ाना चाहिए। इस फिल्म को सबसे पहले मैं देखूंगा क्योंकि मेरे घर पे 5G भी है और ZEE5 भी है। बहुत बढ़िया, ये सोच ही अपने आप में कमाल है। देखिए क्या है, आज वो समय आ गया है क्योंकि मैंने भी एक छोटा सा प्रोडक्शन बना रखा है, जो मेरी फिल्म गाली गलौज भी आई है, अभी आ रही है कॉफ़ी विद अलोन। थॉट ओरिएंटेड फिल्में बन रही है जिसमें पब्लिक एक बार जाए और एक कैरेक्टर के साथ उसके प्यार में, उसकी कहानी में समा जाए, उसके साथ उसकी जर्नी शुरू हो जाए। तो ऐसी फिल्में लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, खासकर OTT लाइक ZEE5 ऐसी फिल्मों को बहुत प्रमोट करी। हमारी फिल्मों को भी वो ZEE5 ने प्रमोट किया था। तो मैं समझता हूँ कि अब ज़रूरत है कि बेकार की वल्गैरिटी, बेकार की गाली गलौज, बेकार की न्यूडिटी को सपोर्ट करने के बजाय पलाश मुंजाल की फिल्म हमारी काम चालू है। ऐसी फिल्में, बहुत सारी फिल्में बनने का भी काम चालू है, मेरी भी बहुत सारी फिल्में आने वाली है। तो राजपाल, सुनील पाल, अर्जुन रामपाल, हे पालनहारे हम सबको पाल। लव यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। काम चालू तो पहले था, अब तो उन्होंने काम जो था वो सबके सामने लेकर आने के लिए तैयार हैं। एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी द फिल्म। मैंने प्रोमोज देखे हैं। राजपाल जी की परफॉर्मेंस के लिए जितना कहा जाए उतना कम है हमेशा ही, बट इसमें जो इमोशंस हैं, जो प्रोमो में उनकी कुछ कुछ छोटे छोटे जो सीन्स के पार्ट्स दिखाए हैं, वो देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एंड आई थिंक ही इज़ गोइंग टू take his performance not just one notch higher but many notches higher in this film, and I'm really excited to watch it. आई थिंक एज एन एक्टर ऐसे बहुत कम एक्टर्स होते हैं जो इतने वर्सेटाइल होते हैं। एंड राजपाल जी को सभी किंग ऑफ कॉमेडी की तरह जानते हैं, लेकिन उनका ये साइड ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो अब निखर के बाहर आ रहा है। जैसे कुछ टाइम पहले उनकी फिल्म रिलीज़ हुई थी अपूर्वा, उसमें उन्होंने बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का कैरेक्टर किया था, मुझे वो भी बहुत पसंद आया था। ये टोटली इमोशनल है। सो आई एम सो ग्लैड दैट नाउ ही इज़ डूइंग दीज काइंड ऑफ फिल्म्स जहाँ वो कितने वर्सेटाइल एक्टर हैं ये भी पता चलता है, कितने अच्छे एक्टर हैं ये तो पता है ही। You can see the film is made with so much love and hard work, and अभी तो मैं फिल्म देखने के बाद I'm not sure अगर मैं रोए बगैर बाहर निकलूँगी तो, बिकॉज मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं फिल्म्स देखते हुए रोने लगती हूँ। एंड ये फिल्म तो वैसे भी पेरेंट चाइल्ड इमोशन पे है, तो आई एम गोइंग टू फील अ लॉट। बट या जस्ट बाय सीइंग द प्रोमोज आई कैन वाउच दैट इट इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल फिल्म टू वॉच एंड ग्रेट परफॉर्मेंस। थैंक यू मैम। काम चालू है, फिल्म रिलीज होने जा रही है ZEE5 पर, क्या कहना चाहेंगे? Yeah, I think काम चालू है, it's a beautiful movie on a true story. When I watched it, I was touched. तो काफ़ी अच्छी मूवी है और I think राजपाल सर, जिया और पलाश ने बहुत अच्छा काम करा है। So I would just say कि go out and watch it. It's coming tomorrow on ZEE5. Yeah. पलाश सर की राज सर के साथ भी सेकंड मूवी, इससे पहले उन्होंने अर्थ की थी, वो भी काफ़ी लोगों को अच्छी फिल्म लगी और दूसरी फिल्म ये बनाई है, तो क्या कहना चाहिए? हाँ, आई थिंक अर्थ भी काफ़ी क्लोज टू रियलिटी मूवी थी एंड ये भी, एंड आई थिंक दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। बस आई थिंक ये मूवी देख के बहुत हम सब लोग बहुत इमोशनल हो गए थे। सो आई एम श्योर कि सारे लोगों को बहुत रिलेटेबल लगेगी। ऑडियंस को क्या मैसेज देना नथिंग, आई थिंक कल आ रही है ZEE5 पे, काम चालू है। सो प्लीज़ गो आउट एंड वॉच एंड गिव लॉट्स ऑफ लव। मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों को पसंद आएगी और खूब चलेगी। गॉड ब्लेस। ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देंगे? ऑडियंस के लिए हम मैसेज ये देना चाहेंगे कि हम कोशिश करते रहे हैं कि
अच्छी अच्छी फिल्में आपके लिए हम लेकर आएँ। ये भी उसी तरह का एक प्रयास है। आप फिल्म देखने जाएं, आपको निराशा नहीं होगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।